गुड मॉर्निंग बेटाओ। ध्यान से सुनो कि अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पे हमने बात की और हमने एक नया चैप्टर जो स्टार्ट किया था। चैप्टर ये था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन और चैप्टर सेकंड और यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जिसके प्रश्न मैंने आपको कराए थे। एक दो एग्जाम्पल भी लिए थे अपन ने लास्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि आप एक्सरसाइज के प्रश्न करना बुक में से देख करके। आज एक नया टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। टॉपिक ये है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि प्रतिस्थापन विधि का एक मानक रूप होता है। देखो, हर जो विधि पढ़ेंगे, जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे, हर मेथड का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मानक रूप कहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म dy अपॉन dx बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस by। dy अपॉन dy फंक्शन ऑफ ax प्लस by। a और b कांस्टेंट है और इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, 1 1 भी हो सकते हैं, 1 2 2 3। आई बात समझ में? अब ये तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम, पहला काम है पहचानने का। पहचानने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? मानक समीकरण। मानक समीकरण कहे तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो अवकल समीकरण हम पढ़ रहे हैं। और अवकल समीकरण का जो हम मानक रूप पता होगा, हम तभी तो पहचान पाएंगे। मानक रूप याद होना चाहिए आपको। और अब मानक रूप याद होने के बाद आपको क्रिया विधि भी पता होनी चाहिए। अब हम क्रिया विधि देखते हैं कि यार ये जो प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ रहे हैं, इसकी क्रिया विधि क्या है, इसका वर्किंग मेथड क्या है। ध्यान पूर्वक देखो इधर कि वर्किंग मेथड क्या कहता है। ये जो ax प्लस by, इसको पकड़कर v मानेंगे। ओके, a चुपचाप x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा? अवकलन 1 प्लस b चुपचाप रहेगा, कांस्टेंट है। y का dy अपॉन dx और v का dv अपॉन dx। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई? dv अपॉन dx माइनस a। और ये जो b मल्टीप्लाई में ये कहां जाएगा? नीचे। हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 जो हमने ली है उसकी शक्ल बदल देंगे, उसको परिवर्तित कर देंगे। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, इक्वेशन 1 को रिड्यूस कर देंगे। और रिड्यूस कैसे करेंगे? dy अपॉन dx, ये क्या लिखेंगे हम? 1 अपॉन b dv अपॉन dx माइनस a बराबर फंक्शन ऑफ v। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। b को उधर ले जाते हैं, a को इधर। तो dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई? b f ऑफ v प्लस a। अब एक काम करो बच्चों, चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। कोई बच्चा कहेगा सर कि लास्ट में जाके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो एक बात सुनो, सभी बच्चे ध्यान से सुनो कि लास्ट में जाकर हमको चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना ही पड़ता है। पहले हम यहां नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत हो गई थी कि हम चरों का पृथक्करण कर ही नहीं सकते थे। एक्स वाली टर्म्स अलग और वाई वाली टर्म्स अलग, हम टर्म्स को अलग कर ही नहीं सकते। तो हमने एक दिमाग लगाया कि हमने इसको v मान लिया और मैंने इस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया? v में और x में कन्वर्ट कर दिया। और अब हम इजीली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते। देखो, सबको एक तरफ बुला लो, सबको कहां बुला लो? एक तरफ। सब एक तरफ आएंगे तो dv अपॉन b f ऑफ v प्लस a बराबर में dx और ऑन इंटीग्रेशन। एक बात ध्यान रखना
कि जब जब आप प्रतिस्थापन विधि काम में लोगे, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप प्रतिस्थापन विधि काम में लोगे इधर की तरफ हमेशा dx ही बचेगा। ठीक है, अब यहां पे आप इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन। दिक्कत यह कि इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, मेन यही है। तो आपको ध्यान से सुने, ये पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, और उसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि की क्रिया विधि पता होनी चाहिए। क्रिया विधि ओरली माइंड में होनी चाहिए, हमको याद होनी चाहिए कि ax प्लस by को v मानो, और v मानने के बाद इक्वेशन 1 को रिड्यूस करो, और फिर उसके बाद वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फिक्स है कि हमको ऐसे करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हमको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, बुक का है 6। एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूं? 6, सेकेंड ए का है ना, सेकेंड ए चल रही है अभी हमारी। सेकेंड ए में ही हमने चरों का पृथक्करण वाली विधि पढ़ी। सेकेंड ए में आज हमने कौन सी विधि पढ़ी है? प्रतिस्थापन विधि। इसी का हम एक प्रश्न लेते हैं, dy/dx, और यहां पे हम ले लेते हैं a² बराबर में, या x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a²। अब सबसे पहला काम, प्रश्न आपके सामने है और क्वेश्चन लिख के आता हल करो कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। अब निम्न समीकरण को हल करना है, तो हल करने के लिए हमको क्रिया विधि पता होनी चाहिए। अब देखो, इस प्रश्न में हम चरों का पृथक्करण नहीं कर सकते, हम चरों का पृथक्करण नहीं कर सकते। और जब हम चरों का पृथक्करण नहीं कर सकते तो हम अगला मेथड कौन सा दिमाग में लेके आएंगे? प्रतिस्थापन विधि। क्या हम प्रतिस्थापन से कर सकते हैं? और प्रतिस्थापन के लिए उस समीकरण में हमको ax प्लस by वाला पद दिखना चाहिए। कौन सा पद दिखना चाहिए? ax प्लस by। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक पद दिख रहा है आपको x प्लस वाई। आय हाय क्या बात है, क्या 1 इंटू एक्स और 1 इंटू वाई, ax प्लस by क्या हमको दिख रही है? ax प्लस by टर्म। तो इसी को पकड़ के हम क्या मानेंगे? v। आओ, तो हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं? v। तो यहां अवकलन करोगे x का x के रेस्पेक्ट में 1, dy/dx, और v का dv अपॉन dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई? dv/dx माइनस 1। और इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे? रिड्यूस। इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, समीकरण 1 को रिड्यूस कर रहे हैं। आओ, dy/dx की वैल्यू dv/dx माइनस 1, और ये v² बराबर a²। v² को नीचे ले आते हैं, 1 को उधर। यहां के बाद कैलकुलेशन क्या होगी? dv/dx। देखो, इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। a² v² प्लस का 1। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले ले एलसीएम। तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो, dv/dx a² प्लस v² v²। इसके बाद मैंने कुछ कहा था आपसे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये v² ऊपर और v² प्लस a² नीचे, तो dv बराबर, इसके बाद ऑन इंटीग्रेशन। यहां के बाद हम समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो एक बार चेक करो अच्छे से। जैसा वर्किंग मेथड था हमने वैसा वैसा काम किया। अब ध्यान से सुनो कि हम समाकलन कैसे करेंगे। समाकलन बहुत इजी है इसका। कैसे करेंगे? इधर देखो, समाकलन इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो कैसे करोगे? a² जोड़ देते हैं और a² घटा देते हैं। ऐसा करने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बच्चों भागम भाग लगाओ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में 1 माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये डीवी। अब मैं सभी बच्चों से पूछूंगा 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में, वो तो v ही रहेगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट। बच्चों इसका इंटीग्रेशन आपको याद है, मैं साइड में लिखता हूं पहले एक बार, क्या सभी को ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद है क्या? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर याद है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही काम 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी समाकलन स्थिरांक। क्या ये हमारा आंसर आ गया? नहीं आया बच्चों, v का मान भी तो रखना पड़ेगा, तो हम किसकी वैल्यू रखेंगे? v की, तब जाके आंसर आएगा। तो हमने ये जो क्वेश्चन किया एग्जाम्पल 6, अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। ठीक है, 3 एग्जाम्पल है और अनसोल्ड में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, अनसोल्ड में 3 प्रश्न। तो टोटल आपके पास कितने प्रश्न हैं? 6 प्रश्न हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने होमवर्क दिया था, आज की क्लास में भी होमवर्क दे रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने चरों के पृथक्करण वाले क्वेश्चन दिए थे और आज की क्लास में मैंने किसके प्रश्न दिए हैं? प्रतिस्थापन विधि के लिए। और प्रतिस्थापन विधि के लिए एक ही काम करना है, ax प्लस बी वाई वाले पद को v मानना है और v मानने के बाद फिर समीकरण एक को रिड्यूस करो और v और x में कन्वर्ट हो जाती है, हम चरों का पृथक्करण कर लेते हैं। और जब जब हम प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं, एक तरफ हमेशा dx ही रहता है, तो उधर की टेंशन नहीं है, हमको टेंशन इधर की है कि हमको समाकलन आना चाहिए। अब बेटा दिक्कत आती है आपको कि यार कि सर हमको समाकलन में बड़ी दिक्कत आती है, हमें कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जिससे समाकलन में दिक्कत नहीं आए। तो वो भी सीख लो बच्चों कि आपको समाकलन में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आपने ये मेथड सीख लिया। मेरी 3 बातें सीखो। यदि ऊपर घात कम और नीचे घात ऊपर घात ज्यादा और नीचे घात क्या हो? कम, तो इस स्थिति में भाग लगा दें। क्या लगा दें? भाग लगा दो। और अगर ऊपर और नीचे घात कैसी हो? सेम सेम। हाँ, ऊपर और नीचे घातें कैसी हो? सेम, तो भी आप क्या लगा दें? भाग लगा दो। बच्चों ध्यान से सुनो, पहली बात, ऊपर घात ज्यादा नीचे घात कम हो, भाग लगा दो। ऊपर और नीचे घातें सेम, तो भी भाग लगा दो। बच्चों लेकिन ऊपर घात कम और नीचे घात क्या हो? ज्यादा, तो ऐसे में समाकलन कैसे करोगे? समाकलन कैसे करोगे? सुनो, 2 बातें। पहली बात, आंशिक भिन्न बनाओ। क्या बनाओ? आंशिक भिन्न। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। या फिर एक काम करो, नीचे वाले को टी मान के देखो। बच्चों ये जो नीचे ज्यादा वाला है ना, इसको टी मान के देखो, क्या पता नीचे का अवकलन, बच्चों नीचे का अवकलन कहां मिल जाए? ऊपर मिल जाए। तो टी वो डी टी और 1/t का समाकलन log t। तो ये 3 बातें जिस बच्चे को याद रहेंगी काम हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चे के सर आंशिक भिन्न कैसे बनाते हैं? सर आंशिक भिन्न के बारे में भी हमें बता दो। तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, आप अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो बताना ही पड़ेगा मुझे। तो आंशिक भिन्न की देखो, पहली बात कि अगर गुणनखंड ऐसे हैं x प्लस एक्स एल्फा, यानी रैखिक गुणनखंड है। कैसे गुणनखंड है बच्चों? रैखिक गुणनखंड। हाँ, लीनियर फैक्टर है। कैसे फैक्टर? लीनियर फैक्टर। तो ऐसे में आंशिक भिन्न कैसे बनाते हैं? a अपॉन एक्स प्लस एल्फा और b अपॉन एक्स प्लस बीटा। और दूसरी बात, अगर कोई गुणनखंड द्विघात आ जाए, कैसा आ जाए?
द्विघात, ये द्विघात गुणनखंड हो गया। अगर गुणनखंड द्विघात हो गया तो ऐसे में क्या करोगे, सुनो, ये जो द्विघात वाला गुणनखंड है उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, ऊपर bx प्लस सी क्या लगाते हैं, bx प्लस सी, आंशिक भिन्न बनाते हैं, एलसीएम लेते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, पुनः रख देते हैं। इस प्रकार हम क्या बनाते हैं, इन दो आंशिक भिन्न से आपका काम हो जाएगा। ये दो हमारे काम आएंगी, इन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आए आप पूछना, पहले क्वेश्चंस करना। आज मैंने 6 प्रश्न आपको दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हैं और 3 अनसोल्ड क्वेश्चंस दिए हैं। आप लोग इन्हें करें, फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई दिक्कत आए तो उन्हें आप लिख लें अच्छे से, ठीक है, और मुझे बता दें आप लोग। और तो हमने अब तक कितने मेथड पढ़ लिए, 2। पहला प्रतिस्थापन, पहला चरों का पृथक्करण और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। और इसी के साथ हमारी ये जो सेकंड ए एक्सरसाइज है ये क्या हो गई, फिनिश। अब हम पढ़ेंगे सेकंड बी एक्सरसाइज। बेटा सेकंड बी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं वही सेम टाइम। ओके, टाटा बाय बाय सभी को।